हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। नाजरीन, मैं अब्दुल कादिर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऑपरेशन बनियान मरसूस ये सिर्फ जंग नहीं, ईमान का ऐलान था। जब दुश्मन रात के अंधेरे में बुज़दिली से वार करता है तो हम सुबह की रोशनी में ईमान, वकार और यकीन से जवाब देते हैं। पाकिस्तान ने अपने जवाबी हमले को बुनियान मरसूस का नाम दिया। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये कुरान की आयत से उठाया गया पैगाम वफा था। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियान मरसूस। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी राह में ऐसी सफ़ बांध कर लड़ते हैं जैसे सीसा पुलाई हुई दीवार हो। सीसा पुलाई हुई दीवार एक ऐसी दीवार को कहते हैं जिसमें कोई दरार ना हो, हर ईंट अपनी जगह मजबूती से जमी हुई हो, एक दूसरे के साथ पेवस्त हो। जैसे सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, जैसे कौम के अफराद एक दिल होते हैं, एक जान होते हैं। बनियान मरसूस ये पैगाम देता है कि जंग तोपों से नहीं जीती जाती, ये जीती जाती है हौसलों से, दिलों की यकजहती से, सफ़ों के इत्तेहाद से और नीयत की पाकीज़गी से। बनियान मरसूस का मतलब है कोई दरार नहीं, कोई बिखराव नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ एक अहद कि हम अपनी मट्टी पर आँच नहीं आने देंगे। हम सिर्फ दिफा नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सफ बस्ता होकर जिहाद भी करेंगे। दुश्मन को बताएंगे कि हमारी ताकत असले में नहीं है, इत्तेहाद में है, अखलास में है और ईमान में है। हम अपने एक एक खून का मिलकर हिसाब लेंगे। यह हमला सिर्फ दुश्मन की सरहदों पर नहीं था, ये एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए कि हम एक कौम हैं, एक सफ हैं और एक आवाज़ हैं। और जब हम खड़े होते हैं तो हम बुनियान मरसूस होते हैं और नाकाबिल शिकस्त होते हैं। अगर हम सीसा पुलाई हुई दीवार बने रहे तो आज दुश्मन के तैयारे गिरे हैं, कल दुश्मन की साजिशें गिरेंगी, क्योंकि हमारे दुश्मन और भी हैं। जब एक कौम बुनियान मरसूस बन जाती है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, और जो अल्लाह का महबूब हो जाता है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जंग सिर्फ फौज की नहीं थी, ये हमारी भी थी, अपने किरदार से, अपनी दुआ से, अपनी जुबान से। और हम इस दीवार का हिस्सा थे, हिस्सा बन सकते हैं, और अल्लाह ने हमें इसमें सुरखरू किया। मैं अपील करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से, बाकी तमाम इदारों से, कि वो अपने अपने तौर पर, और अपने मुल्क के तमाम अफराद से मेरी ये अपील है कि वो अपने तौर पर उस राय को कायम किए रखें, मेंटेन किए रखें जो इस वक्त इज़्ज़त के साथ अल्लाह ने आपको नवाजी है। आपके बारे में और आपके मुल्क के बारे में अभी जो राय कायम हुई है वो बहुत मजबूत है, इसको अब आपने संभालना है। और अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करने वालों की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस कौम को ऐसी सीसा पलाई दीवार बनाए रखें जिसे कोई फ़िरकावारियत, कोई ज़ुबान या ज़ाती इख्तिलाफ अलग न कर पाए। आमीन सुमा आमीन।